दोस्तों कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसा शहर मौजूद था जहां चौड़ी सड़कें थी, घरों में बाथरूम थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था और लोग इतनी एडवांस जिंदगी जी रहे थे कि आधुनिक दुनिया भी हैरान रह जाए। लेकिन फिर एक दिन ये पूरा शहर अचानक गायब हो गया। ना कोई राजा मिला, ना कोई युद्ध का सबूत, ना कोई साफ इतिहास, और सबसे बड़ा रहस्य, उनकी भाषा आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। क्या मोहनजोदड़ो किसी श्राप का शिकार हुआ था? क्या यहां एलियंस आए थे? क्या यह शहर किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट में तबाह हो गया, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, मोहनजोदड़ो का रहस्य। मोहनजोदड़ो की खोज आज ऐसी हो गई है जैसे मिट्टी के नीचे दबा एक खोया हुआ शहर। साल था 1922। पाकिस्तान के सिंध इलाके में कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो सिर्फ पुराने ईंट पत्थर निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जिसे आज दुनिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। जब इस शहर की खुदाई शुरू हुई तो पुरातत्वविदों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये कोई साधारण प्राचीन बस्ती नहीं थी। ये एक पूरी तरह प्लान किया हुआ शहर था। सीधी सड़कें, एक जैसी ईंटें, घर घर में पानी की व्यवस्था, और सबसे चौंकाने वाली चीज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे, तब मोहनजोदड़ो में लोग सिविल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बन चुके थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह शहर लगभग 2500 BCE में अपने चरम पर था, यानी आज से करीब 4500 साल पहले। यानी एक ऐसा शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे था। अब सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं कि 4500 साल पहले लोग मल्टी स्टोर घरों में रहते थे, प्राइवेट बाथरूम इस्तेमाल करते थे और शहर में सीवेज सिस्टम था, तो शायद आपको यकीन ही नहीं होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे खासियत थी उसकी प्लानिंग। पूरा शहर ग्रीन पैटर्न पे बनाया गया था, यानी सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। हर घर पकी हुई ईंटों से बना था, और आश्चर्य की बात यह है कि लगभग हर घर में नहाने की जगह और पानी निकालने की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, घरों का गंदा पानी सीधे भूमिगत नालियों में जाता था। यह ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी इंजीनियर्स उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर चला कौन रहा था, और यहाँ का राजा कौन था? महल कहाँ थे? सेना कहाँ थी? और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, यानी बिना राजा का साम्राज्य। अब चलिए थोड़ा और डिटेल्स में इसे जानते हैं। मिस्र में पिरामिड मिले, मेसोपोटामिया में राजाओं के महल मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में राजा, सेना और बड़े मस्जिद और मंदिर और मीनारें मिलती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में न कोई विशाल महल मिला, न कोई शाही कब्र, न कोई राजा का नाम। इसलिए वैज्ञानिक आज तक हैरान। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह समाज बेहद संगठित था, जहां शायद सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। और कुछ लोगों का यह मानना है
कि यहाँ पर व्यापारियों और पुजारियों का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। इन सारे मिस्ट्री में से एक और मिस्ट्री है जो सबको अचंभित करती है। महान स्नानघाट यानी द ग्रेट बाथ मिस्ट्री। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक ऐसी संरचना मिली जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। एक विशाल पानी का टैंक जो हजारों साल बाद भी वाटरप्रूफ था, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। यह लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा विशाल स्नानघाट था। इसके फर्श में खास तरह की ईंटें और बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी बाहर न निकले। अब जरा सोचिए, 4500 साल पहले लोग वाटरप्रूफ आर्किटेक्चर जानते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। क्या ये धार्मिक स्नान के लिए था, या क्या यहाँ कोई गुप्त अनुष्ठान होते थे, या ये कहें फिर ये किसी प्राचीन टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। क्योंकि पूरे शहर में इतनी भव्य संरचना सिर्फ यहीं पे थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पानी यहाँ पवित्र माना जाता था और लोग आत्मिक शुद्धि के लिए स्नान किया करते थे। अब जरा सोचिए, दुनिया में कितने सारे ऐसे भाषाएं हैं जिसे हर कोई पढ़ पाता है और उसे जान पाता है, जिसे अलग अलग तरीके से लोग पढ़ पाते हैं और उसे जान पाते हैं। लेकिन वो भाषा जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए इतिहास की सबसे खतरनाक चीज क्या है? एक ऐसी भाषा जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। मोहनजोदड़ो से हजारों सील और प्रतीक मिले, इन पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज तक कोई भी इस भाषा को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। इसे इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक पूरी भाषा थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक व्यापारिक चिन्ह थे। लेकिन अगर यह भाषा पढ़ ली जाए तो शायद मोहनजोदड़ो का पूरा रहस्य खुल जाएगा। अब आप ये सोचिए कि एक वो समय था जब लोग जंगलों में रहते थे, और एक मोहनजोदड़ो की कहानी जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, और आज की कहानी एआई और मशीन लर्निंग की मदद से आज के वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी पक्का जवाब नहीं मिला है। अब बात करते हैं उन रहस्यमय मूर्तियों और सीलों की। अब आप ये सोचिए, एक छोटी सी मूर्ति जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। मोहनजोदड़ो से कई रहस्यमय मूर्तियां मिली, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है डांसिंग गर्ल। एक छोटी कांच से मूर्ति, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आज की दुनिया की हो। इसके अलावा एक और रहस्यमय सील मिली जिसे पशुपति सील कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और चारों ओर जानवर बने हैं। कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक प्रारंभिक रूप मानते हैं, हालांकि इसका अभी तक कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। पर अभी भी सवाल वही है, आखिर मोहनजोदड़ो खत्म कैसे हुआ? इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? यही वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को दशकों से परेशान कर रखा है। लेकिन थ्योरी नंबर 1 कहता है भयानक बाढ़, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास था। कई बार आई बाढ़ों ने शहर को तबाह भी कर दिया होगा। खुदाई में मिट्टी की कई परतें मिली हैं जो बार बार आई बाढ़ का संकेत देती हैं। वही थ्योरी नंबर 2 कहता है जलवायु परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धीरे धीरे मौसम बदल गया, नदियां सूखने लगी, खेती खत्म होने लगी और लोग शहर छोड़कर चले गए। अब बात
बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 की, बीमारी या महामारी। इतनी घनी आबादी में महामारी फैलना आसान था। हो सकता है कि कोई खतरनाक बीमारी पूरी सभ्यता को खत्म कर गई हो। वही थ्योरी नंबर 4 कहता है आक्रमण। पहले कुछ इतिहासकार मानते थे कि बाहरी हमलावरों ने शहर को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में इसके कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। तो फिर सवाल है, क्या मोहनजोदड़ो में परमाणु विस्फोट हुआ था? अब बात उस थ्योरी की जिसने दुनिया को हिला दिया। कुछ लोगों का दावा है कि मोहनजोदड़ो में हजारों साल पहले परमाणु विस्फोट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ कंकाल ऐसे मिले जैसे लोग अचानक मर गए हों। कुछ जगहों पर ईंटें पिघली हुई दिखाई दी। यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई। लोगों ने कहा, क्या प्राचीन भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी? लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, और अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो परमाणु विस्फोट को साबित करता हो। फिर बात ये भी आती है कि लोग कहते हैं कि वहां पे एलियंस का कनेक्शन था। जब इंसान जवाब नहीं ढूंढ पाता तो वो आसमान की तरफ देखने लगता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि मोहनजोदड़ो की एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों की नहीं थी। उनके अनुसार इतनी परफेक्ट सिटी प्लानिंग उस समय संभव ही नहीं था, इसलिए उन्होंने एलियंस थ्योरी दी। लेकिन वैज्ञानिक इसे कल्पना ही मानते हैं। असल सच्चाई यह है कि इंसानी सभ्यता हमारी सोच से कई ज्यादा विकसित थी। अब आप ये सोचो कि मोहनजोदड़ो और आज की दुनिया यानी आधुनिक दुनिया, आज हम खुद को आधुनिक कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम उतने आगे हैं जितने सोचते हैं? मोहनजोदड़ो हमें सिखाता है कि हजारों साल पहले भी लोग सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट को समझ पाते थे। आज भी दुनिया के कई शहरों में वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जैसा मोहनजोदड़ो में था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी महान सभ्यता होने के बावजूद उन्होंने अपने बारे में बहुत कम निशान छोड़े, जैसे वो जानबूझकर इतिहास से गायब हो गए हो। लेकिन सवाल वो जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, और अब वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे है। पहला, उनकी भाषा क्या थी, आज तक कोई नहीं जानता। दूसरा, उनका राजा कौन था, उसका भी कोई प्रमाण नहीं। तीसरा, शहर अचानक खाली क्यों हुआ, अब तक बहस इसके ऊपर जारी है। चौथा, उनका धर्म क्या था, सिर्फ अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है। और पांचवा, क्या उनकी टेक्नोलॉजी हमारी सोच से ज्यादा एडवांस थी? संभव है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, वो एक चेतावनी भी होता है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर जिसने दुनिया को अर्बन प्लानिंग सिखाई, लेकिन खुद इतिहास की धूल में खो गया। आज भी उसकी टूटी हुई दीवारें, सुनी गलियां और अनपढ़ी भाषा मानो इंसानियत से कुछ कहना चाहती हो। शायद असली रहस्य ये नहीं कि मोहनजोदड़ो कैसे खत्म हुआ, बल्कि यह है कि इतनी महान सभ्यता को दुनिया इतनी देर तक भूल कैसे गई। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अनुसार मोहनजोदड़ो के विनाश का असली कारण क्या था। क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो सिर्फ मिट्टी के नीचे छिप जाता है। तथ्य स्रोत आधारित जानकारी जैसे मोहनजोदड़ो की नगर योजना, ग्रेट बाथ, ड्रेनेज सिस्टम और एंड्स स्क्रिप्ट से जुड़ी जानकारी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अध्ययन पर आधारित है।